ओके सो हेलो एवरीवन, एलिट का पेपर हो चुका है ऑलरेडी एंड हेयर वी आर कमिंग अप विद द एनालिसिस ऑफ दैट पेपर कि भाई क्या एक ठीक ठाक सा अटेम्प्ट होना चाहिए था पेपर के अंदर एंड एक मॉडरेट अटेम्प्ट क्या होगी और इसके बेसिस पे ऑफ कोर्स कहते हैं कि स्कोर जो है वो एक ठीक ठाक सा स्कोर सिलेक्शन वाला स्कोर ऑफ कोर्स वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर मैं पेपर के स्टैंडर्ड की बात करूँ सेक्शन वाइज जीके इंग्लिश एंड रीजनिंग, तो देखो एक चीज़ जो नोटिस हुई वो ये कि दोनों ही पेपर में प्रीवियस ईयर और अभी जो हुआ है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब एक ही पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। स्टैंडर्ड वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जीके जो है वो एक तरीके से अभी इस बार वाले पेपर की बात करूं तो काइंड ऑफ टुवर्ड्स मॉडरेट नजर आई। वो इसलिए भी मैं कह सकता हूं क्योंकि कुछ उसमें क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्टैटिक के जो शायद स्टूडेंट्स पढ़ के ना जाए एंड एट द सेम टाइम मैच बॉक्स वाले जो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी से होते हैं वो भी वहां पे देखने को मिले इस बार जीके के सेक्शन में। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस नोटिस हुए, तो जो एकदम से देखते ही जो बात समझ आ रही है वो जीके को मैं ये कह सकता हूँ कि ये टुवर्ड्स मॉडरेट की तरफ है एंड अगर मॉडरेट की तरफ है तो एक ठीक ठाक सा एक गुड अटेम्प्ट जो है वो इस पेपर का 20 मैं समझता हूँ 20+20 के आसपास का अटेम्प्ट वो एक मॉडरेट अटेम्प्ट मॉडरेट स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है आउट ऑफ 30। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, यूजुअल इंग्लिश कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस, नॉट सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम आई मीन दे आर नॉट आस्किंग इवन, बहुत टाइम से ही छोड़ दिया है, तो वो जो ग्रामर वाली चीज़ें होती हैं तो वो सब कहीं नहीं है। सो कॉन्टेक्चुअल पैसेज बेस्ड हार्ड कोर 6 पैसेजेस वर देयर आउट ऑफ 6 पैसेजेस, ओवरऑल 50 क्वेश्चंस हैं, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस हैं आपके इंटोसिनो और वर्ड वाले, तो जैसे होते हैं यूजुअल इंग्लिश के क्वेश्चंस एलेट एज पर एलेट प्रोस्पेक्ट वैसे ही थे। सो आई कैन से ये एक एवरेज है ना, एवरेज स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, मतलब सेक्शन रहा। तो मैं समझता हूँ एक अटेम्प्ट यहाँ पे ठीक ठाक सी जो अटेम्प्ट है वो ऑफकोर्स 40 to 45 चलो रेंज ले लो, 40 to 45 का जो रेंज है वो मेरे ख्याल से ये ठीक ठाक सा अटेम्प्ट माना जाएगा इसमें। एंड यही अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, मेरे को लास्ट ईयर से थोड़ी सी लो लगी है रीजनिंग, और लो इन द सेंस ऑफ लो का मतलब यहाँ स्कोरिंग से थोड़ी सी ज़्यादा स्कोरिंग लगी रीजनिंग, और ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि सो मेनी क्वेश्चंस आर बेसिकली फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग वंस अगेन। तो एनालिटिकल अगर ज़्यादा पूछ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सेक्शन स्कोरिंग हो ही जाता है। तो अभी भी जैसे कोडिंग के क्वेश्चंस देखिए, फिर अल्फाबेटिकल सीरीज है, नंबर सीरीज है, देन यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम स्लॉग एज यूजुअल एंड ऑफ कोर्स क्रिटिकल रीजनिंग तो है ही है, ब्लड रिलेशन तक पूछा है। तो यस, रीजनिंग में अगर मैं एंड जो लीगल रीजनिंग वाला पार्ट होता है वो और कम मेरे को नजर आया अभी तक तो फिलहाल। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक एवरेज स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन सेक्शन था एंड एक ठीक ठाक सा अटेम्प्ट 60 to 65 एक ठीक अटेम्प्ट है। सो ओवरऑल मैं समझता हूं इस पेपर में अगर आपने 130 प्लस का अटेम्प्ट रखा है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं इनके, अगर आप लोअर अपर रेंज को लेके चलोगे 45, 65, 20 प्लस, तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि 130, 135 के आसपास का जो अटेम्प्ट है अगर आपने विथ ठीक ठाक एक्यूरेसी किया हुआ है तो मैं समझता हूँ बात बन जानी चाहिए। और अगर पेपर पिछले साल के जैसा ही है तो आप समझो कि कट ऑफ भी कुछ उसके आसपास ही जानी चाहिए। अगेन डिक्लेयर नहीं कर सकते इस मोमेंट पे, मैं डिक्लेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि कट ऑफ क्या एग्जैक्टली होगी, सर कितना स्कोर जाना चाहिए, बट हाँ दोनों ही पेपर में बहुत सिमिलैरिटी थी, लास्ट ईयर जैसी कट ऑफ गई है होपफुली वैसी ही रहे, वैसी होनी चाहिए। ये इसका टोटल मैं कह सकता हूँ कि एक मॉडरेट भी नहीं, एक एवरेज ही पेपर है ये भी, टुवर्ड्स मॉडरेट बिकॉज ऑफ जीके ओनली। रेस्ट 2 सेक्शन आपके एवरेज के ही रहे हैं, एक ठीक ठाक सा अटेम्प्ट 130, 140, 35 के आसपास जो पीछे भी प्रिडिक्ट करा था वही होनी चाहिए। रेस्ट जल्दी ही चीज़ें सामने आई जाएंगी। टेक केयर।